किसान अपनी जीत छोड़े, बातचीत करे, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान। बोले, किसान आंदोलन से हरियाणा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार के पार्लियामेंट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। हरियाणा में आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। किसान अपनी जीत छोड़े, बातचीत करे, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। आज मैं केंद्रीय कैबिनेट ने फसलों के भाव बढ़ाने का जो फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री किसान हितैषी नरेंद्र सिंह मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं। और उन्होंने जो एक नीति बनाई थी कि फसलों के भाव फसल बोने से पहले डिक्लेयर करेंगे, और उसका परिणाम जो है किसानों के हित में गया है। वरना पहले की शासन में होता क्या था, जब किसान की फसल आ जाती थी तब भाव डिक्लेयर करते थे। उस वक़्त किसान कोई फैसला नहीं ले सकता था। आज सरसों का भाव 4650 से 5050 रुपये किया है, गेहूँ का भाव बढ़ाया है, मसूर का भाव बढ़ाया है, FRP गन्ने की बढ़ाई है, चने का भाव बढ़ाया है। और सरसों का भाव जो हमारे हरियाणा में बहुत सारे इलाके में पैदा होती है, उसका तो भाव लगभग पिछले 6-7 साल में दुगना हो गया है, और किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। इससे हरियाणा सरकार के जो किसान के खरीद की नीति है, 10 फसलें हम खरीदते हैं। हमारे पड़ोस के प्रदेश हैं, पंजाब में सिर्फ 2 खरीदते हैं, राजस्थान में भी 2 ही खरीदते हैं, वो भी केंद्रीय पूल में जाती है। हम सीधा पेमेंट किसानों को देते हैं। बाजरे की खरीद हमने पूरी की पूरी की है, सरसों की पिछले वक्त सालों में पूरी की है, चना हम खरीदते हैं, मूंगफली हम खरीदते हैं, सूरजमुखी हम खरीदते हैं, और गन्ने का भाव हम पर सारे देश में सबसे ज़्यादा देते रहे हैं। किसान हितैषी फैसले लेने में हरियाणा सरकार कभी भी पीछे नहीं रहती। और जहाँ तक विषय है किसानों के आंदोलन का, मेरी उनसे फिर ये प्रार्थना है, इस आंदोलन में हरियाणा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये केंद्र सरकार के पार्लियामेंट ने फैसले लिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्टे कर रखे हैं। अब आंदोलन करने का कोई औचित्य हरियाणा में नहीं है। और जब ये फैसले लागू ही नहीं है तो आप क्या चाहते हैं आंदोलन करके? और अपनी जिद को छोड़ें कि भी कानून रिपील हो। कानून तो पहले ही सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। आप चर्चा करिए, बातचीत करिए, और संशोधन के लिए हमारी केंद्र सरकार तैयार है। उससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और बार बार मैं ये जत्थेदारों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा को रणभूमि ना बनाए। बार बार रास्ता रोकना, हाईवे जाम करना, भीड़ इकट्ठी करना, धरने प्रदर्शन करना, उससे चिंता का विषय ये है कि मैं किसानों पे पूरा भरोसा है, लेकिन भीड़ के अंदर 10-5 एंटी सोशल एलिमेंट, कोई दूसरी किस्म का आदमी घुस जाए और अशांति कर फैला दे, उससे व्यवस्था बिगड़ जाए, ये चिंता हरियाणा सरकार को रहती है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी सूरत में किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना, किसी भी सूरत में हमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, और कोई स्थिति जब टकराव की आती है, चर्चा करके समझा बुझा करके हमने रास्ता निकाला है। और ऐसी सिचुएशन हरियाणा में एक बार नहीं, पिछले साल में कम से कम 7-8 बार आ चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि करनाल में भी अधिकारी चर्चा कर रहे हैं किसान नेताओं से, और अब भी समाधान निकल जाएगा। सर, आखिर इस आंदोलन को हवा दे कौन रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार आप ही की सरकार में आंदोलन चला, इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी आंदोलन चला, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में भी आंदोलन चला, कंडेला कांड हुआ, तमाम जो कांड है पूरी फ्रेग लिस्ट है। आखिर ऐसे आंदोलन को हवा देता कौन है? क्या सूचना है, क्या इनपुट्स है आपके पास? नहीं, मेरे पास ये CID का विभाग नहीं है, लेकिन आपके सामने मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ही 2 घटनाएं घटी, जहाँ बल प्रयोग हुआ थोड़ा बहुत किसानों के ऊपर। उसकी हमने जांच का आदेश भी दिया,
हमारे करनाल में हुआ, मोगा में हुआ। करनाल के अंदर आज क्या हालत आपको सारा पता है। मोगा में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ जो है कोई दिक्कत नहीं है। हम गन्ने का भाव 7 साल से सबसे ज़्यादा किसान को दे रहे हैं, हमारे खिलाफ आंदोलन है। पंजाब सरकार ने इलेक्शन के साल में गन्ने का भाव बढ़ाया है, यही जत्थेदार मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिलाते हैं। ये चीज़ें बोलने की नहीं है, समझदार को सब समझता है। हरियाणा की जनता ऐसा नहीं है कि नहीं समझती, सब समझते हैं। तो क्या बड़ा भाई छोटे भाई के घर को बर्बाद करने को आप आज ये बताइए कि हर जितने भी हमारे यहाँ जत्थेबंदियाँ बैठी हैं वो पंजाब की तो हैं, यूपी से तो नेता आते हैं। हमारे हरियाणा को जलाने का प्रयास पिछली योजना में भी हुआ था। उत्तर प्रदेश से एक हमारी बिरादरी के नेता आए थे, आरक्षण के नाम पर आग लगा दी थी, सैकड़ों आदमियों पर मुकदमे बन गए, जेलों में डाल दिए गए, दुनिया भर के आदमियों की गोलीबारी से मौत हुई। किसका लाभ हुआ? हमें चिंता वही है कि ऐसी स्थिति किसी भी सूरत में दोबारा ना आए। हम प्रगति के रास्ते पर अपने प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, किसान हितैषी फैसले करके हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो हम किसानों के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। और आप ये बताइए, सब हरियाणा की जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों ने हमें चुना, हम विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। अब इन पंजाब के, उत्तर प्रदेश के जत्थेदारों ने ये कह दिया कि बीजेपी जेजेपी के मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, विधायकों को अपने क्षेत्र में ना जाने दें, उनको गांव में ना घुसने दें। इससे हरियाणा का क्या लाभ होगा? हरियाणा का कोई फायदा होता हो तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे। तो हरियाणा की चिंता कौन करेगा? किसानों की, जनता की चिंता कौन करेगा? तो मैं अपनी हरियाणा की जनता से हाथ जोड़ के ये विषय रखता हूँ कि क्या ये आंदोलन की भाषा है? क्या कभी पहले ऐसे हुआ है कि चुने हुए नुमाइंदों को कहो कि उनको गांव में ना घुसने दे? एक तरफ कहते हैं कि हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, तो आप इसे फतवा मानते हैं सर? जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में हमने बल प्रयोग नहीं करना। हमने जो उनका एजेंडा है कि किसी तरह जान माल का नुकसान हो, किसानों की जान जाए, गोलीबारी हो, वो हमने नहीं करना। लेकिन सर, आप जैसा कि आपने एक बात रखी, कहा कि गांव के जो लोग जो है नहीं आने दे रहे हैं, वो तो आपके हरियाणा वासी है ना जी, आप ही के चुने, आप लोगों को उन्होंने ही चुना है। आखिर वो आपके विरोधी कैसे हो गई? कहाँ नहीं बात बन रही है, कहाँ नहीं मना पा रहे? जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो माना जाता है कि देश में सबसे मजबूत है, बूथ लेवल से लेकर के आपके स्टेट लेवल तक की इकाइयां होती है। आखिर कमजोरी रह कहाँ गई आपके हिसाब से? कोई कमजोरी नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनका अपना एजेंडा है, हमारे भी अपने समर्थक हैं, और हम कोई 100% वोट लेके नहीं आए, कोई भी नहीं आता। हर वक्त कोई चुनी हुई सरकार है, पहले दिन है उसको ना वोट देने वाले आदमी हर वर्ग से, चाहे उसमें किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, आधे से ज़्यादा आमतौर पर होते हैं। अब लोकतंत्र में होता यह है कि विपक्षी पार्टियां आमतौर पर सरकार को कहती है कि आधा वक्त, कम से कम 2.5-3 साल तक उसको काम करने का मौका दे। हमारी चुनी हुई सरकार को पहले साल से ही उनकी कोशिश रहती है कि उखाड़ के फेंके, जो कि संभव नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और पीछे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए विधानसभा में, कोई फेल हुआ, चर्चा करने को तैयार नहीं है। हवा जो है, जितने भी आंदोलन को हवा देने वाले लोग हैं, उनका एजेंडा जो है कामयाब नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लाए थे सर नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक सवाल से लास्ट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लाए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन। उन्होंने कहा था कि हम ही जो हम कह रहे हैं कि सरकार का विश्वास खत्म हो चुका है, तो फिर वहां उनका धराशायी हो गया। लेकिन आज भी वो कहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर सरकार फेल है, बातचीत नहीं करती, सब कुछ है, और वो मानते कि आंदोलन जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है, अगर ये एसडीएम को सस्पेंड कर देते तो करनाल का बवाल ही ना होता इतना बड़ा। मुद्दा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमारे ऊपर विश्वास होने की कोई वजह भी नहीं है। वो राजनीति करते हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वो अपने जो भी कुछ करना चाहें करें। और मैं तो एक ही सबसे कहता हूं कि आप लोग जो कर रहे हो
उसको हरियाणा की जनता देख रही है, वो हरियाणा के हित में नहीं है और इसके परिणाम जो हैं लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। थैंक यू सर।